जय माता दी साधकों। आज मैं उस रहस्य का पट खोलने जा रहा हूं जिसे जानना हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो अपने घर में अजीब बेचैनी, अकारण पीड़ा, उलझन और असफलता का अनुभव करता है। साधकों, कभी कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर में घूम रही हो। बाहर जाते हैं तो मन शांत, लेकिन घर की दहलीज पार करते ही एक भारीपन, एक घुटन, एक अजीब उद्विग्नता शरीर को जकड़ लेती है। यह साधारण नहीं, यह संकेत है घर के बंधन का। साधकों, घर का बंधन कोई दूर का दुश्मन नहीं कराता। यह करवाता है वही जो आपके सबसे पास है। क्योंकि आपके कुलदेवी कुलदेवता, आपके पितर, आपका गोत्र, आपकी ऊर्जा, आपके घर की वस्तुएं, इन सब का ज्ञान एक बाहरी व्यक्ति को होता ही नहीं। तो यह कार्य करवाता है कोई अपना, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, जो आपके बढ़ते कदमों को देख नहीं पाता, जिसे आपकी तरक्की चुभती है, जिसे आपकी उन्नति आग की तरह लगती है। ऐसा व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास जाकर आपके घर का बंधन, आपकी बुद्धि का बंधन, आपके व्यापार का बंधन, यहाँ तक कि स्त्री की कोख का बंधन भी करवा देता है, ताकि घर में संतान न आए, वंश आगे न बढ़े और घर का प्रकाश बुझ जाए। उस तांत्रिक को वह आपके घर की कोई वस्तु पहुंचाता है, कपड़ा, अनाज, फोटो, बाल या घर की मिट्टी। क्योंकि साधकों, तंत्र तब तक प्रभाव नहीं दिखाता जब तक घर से जुड़ी वस्तु उसकी साधना में न डाली गई हो। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। तांत्रिक सबसे पहले आपके देवी देवता पर वार करता है। वह जानता है कि जब तक आपकी कुलदेवी कुलदेवता, आपके पितरों की कृपा घर में है, कोई शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए वह तामसिक साधना द्वारा आपकी कुलदेवी को तामसिक भोग चढ़ाता है, शराब, मांस, निषिद्ध वस्तुएं, और धीरे धीरे उन्हें अपनी तांत्रिक मर्यादा के अधीन कर लेता है। जो देवी आपकी रक्षा करती थीं, अब वह बुलावे पर उसके पास चली जाती हैं और घर अपनी रक्षा से रिक्त हो जाता है। और जब कुलदेवी चली जाती हैं, तो पितरों का आसन भी टूट जाता है, घर खाली पड़ जाता है। और खाली घर में कौन आता है साधकों? नेगेटिव शक्तियां, वो दुष्ट ऊर्जाएं जिन्हें वह तांत्रिक वचन देकर भेजता है। जाओ इस घर में अशांति फैलाओ, बरकत न रहने दो, मन तोड़ दो, रिश्ते तोड़ दो, जीवन बर्बाद कर दो। और फिर जो घटनाएं घटित होती हैं, वे साधक को भीतर तक हिला देती हैं। पहला संकेत, घर में घुसते ही एक भारीपन, बेचैनी, डर, घुटन। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, यह घर छोड़ दो, यहां मत रहो, या फिर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दो। बाहर रहते हैं तो मन शांत, लेकिन घर में कदम रखते ही मन उलझ जाता है। दूसरा संकेत, हर काम में असफलता, निर्णय गलत, सोच भ्रमित, दिमाग पर एक परत सी चढ़ी रहती है, क्योंकि वह शक्ति आपकी बुद्धि पर कब्जा कर लेती है। तीसरा संकेत, सपनों में अश्लील दृश्य, किसी को किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते देखना, कभी अपने साथ, कभी घर की स्त्री के साथ। यह दुष्ट शक्तियों का तरीका है, साधक को तोड़ने का, गिराने का, दूषित करने का। इसके बाद विवाह में बाधाएं, व्यापार में मंदी, नौकरी में विरोध, घर में कलह, साधना में अरुचि। क्योंकि वह शक्ति चाहती ही नहीं कि आप साधना करें। साधना से ऊर्जा बढ़ती है, और ऊर्जा बढ़ी तो उसे घर छोड़ना पड़ेगा। तो साधकों, इसका उपाय क्या है? कैसे घर से इन दुष्ट ऊर्जाओं को निकाला जाए? कैसे कुलदेवी और पितरों को वापस बुलाया जाए? इसका उपाय सरल है, लेकिन साधना की दृढ़ता मांगता है। अपने घर के मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करें।
आसन बिछाकर बैठें, घी का दीपक जलाए, रुद्राक्ष की सिद्धमाला गौमुखी में डालकर जप शुरू करें। मंत्र की ऊर्जा को लॉक करने के लिए मंत्र की शुरुआत और अंत में ओम अवश्य लगाएं, क्योंकि जब तक वह शक्ति घर में है वह आपके मंत्र की ऊर्जा चोरी कर सकती है। आपको 5 लाख या उससे अधिक जाप करने हैं। और साधकों, जैसे ही आप संकल्प लेकर पहला जाप करते हैं उसी क्षण शिव के गण आपके घर में उतार दिए जाते हैं। वे अदृश्य रूप से द्वार द्वार पहरा देने लगते हैं। संकल्प ऐसे लेना है। हथेली में थोड़ा जल, थोड़ा चावल या घी के दीपक को साक्षी मानकर अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, स्थान बोलें और कहें, मेरे घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है, किया कराया गया है या स्वतः हो गया है, वह सर्वथा नष्ट हो। संकल्प का जल धरती पर छोड़ दें। जैसे जैसे मंत्र संख्या बढ़ती है दुष्ट शक्तियां घर से भागती हैं। घर की दीवारें हल्की होने लगती हैं, ऊर्जा शुद्ध होने लगती है। और जैसे ही आपका जप पूरा होता है आपकी कुलदेवी, कुलदेवता और पितरी अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। फिर घर में बरकत आती है, साधना जागती है, निर्णय सुधरते हैं। शिवगण स्वप्न में संकेत देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, सुरक्षा करते हैं। साधकों, यह उपाय अद्भुत है। किसी तांत्रिक, किसी ओझा, किसी भगत के पास मत जाएं। आप स्वयं कर सकते हैं। आपका घर आपका किला है, उसकी रक्षा भी आप ही करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या का तुरंत समाधान मिलता है इस मंत्र से। स्वप्न के माध्यम से भगवान शिव के कोई दूत आपको इसका निराकरण कराते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं। तो यह है इससे बचने का उपाय। तो मित्रों, मैं समझता हूँ यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि आजकल इन चीजों की बहुतायत हो गई है। हर व्यक्ति इस तरीके के किसी न किसी समस्या से पीड़ित है, तो उसे निदान भी खुद ही करना है। नहीं जाना है किसी तांत्रिक के पास, किसी भगत ओझा पास। आप स्वयं कर लीजिए और आपको निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि यह प्रयोग अद्भुत प्रयोग है। इसमें शंका की कोई गुंजाइश ही न करिए और इसका लाभ उठाइए। आज इतना ही साधकों। मिलूंगा अगले ज्ञान में अगली शक्ति के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।